नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टुडपॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद एनडीए गठबंधन ने पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मोदी कैबिनेट 2024 के बारे में बात करेंगे, मंत्रिमंडल 3.0 के बारे में बात करेंगे, मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, किस पार्टी को कौन सा विभाग दिया जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर के इस बार सरकार बनाने जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सहयोगी पार्टी हैं जैसे कि टीडीपी, जेडीयू, इनकी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इन पार्टियों से कुछ नए चेहरे इस बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम आया है दोस्तों, इसमें इस बार बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है पिछले 10 वर्षों की तुलना में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम आया है, इसमें एनडीए को 293 सीटें प्राप्त हुई हैं। इसमें बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को 16 सीटें प्राप्त हुई हैं। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 12 सीटें और शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटें प्राप्त हुई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। इन सभी पार्टियों को मिलाकर के, कुछ अन्य छोटी पार्टियों को मिलाकर के इस बार एनडीए को कुल 293 सीटें प्राप्त हुई हैं। कुछ निर्दलीय सांसदों को मिलाकर के वर्तमान में एनडीए के पास 300 सीटें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका टीडीपी और जेडीयू है, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इनकी प्रमुख सहयोगी पार्टी हैं। इनकी वजह से ही इस बार एनडीए की गवर्नमेंट एक बार फिर से बन रही है, टीडीपी और जेडीयू की वजह से। तो इस बार दोस्तों टीडीपी और जेडीयू की कुछ मांगे हैं जिसको यहाँ पर बीजेपी को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इनके दम पर यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, इनके सहयोग से सरकार बनने जा रही है। इसलिए टीडीपी और जेडीयू की जो मांगे हैं इस पर बीजेपी विशेष रूप से ध्यान दे रही है। तो इनकी क्या मांगे हैं, इनको कितने मंत्री पद दिए जा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जेडीयू और टीडीपी की बात करें तो जेडीयू और टीडीपी को 3-3 मंत्री पद दिया जा सकता है। ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि 3-3 मंत्री पद इस बार जेडीयू और टीडीपी को दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम टीडीपी की फिर से बात करें तो टीडीपी ने 4 मंत्री पद की मांग की थी और एक लोकसभा स्पीकर का पद भी मांगा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो खबर निकल के आ रही है, लोकसभा स्पीकर का पद टीडीपी को नहीं दिया जाएगा। इसके स्थान पर इनको डिप्टी स्पीकर का पद जो है ऑफर किया जा सकता है। टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी ऑफर कर सकती है, ऐसी खबरें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। और यहाँ पर दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी और शिवसेना की बात करें तो इनको 2 मंत्री पद दिया जा सकता है। 2 मंत्री पद एलजेपी और शिवसेना को दिया जा सकता है, ऐसी खबरें निकल के यहाँ पर आई हैं। जेडीयू को कौन सा विभाग दिया जा सकता है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, ये दोस्तों जेडीयू को दिया जा सकता है। पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट ये जेडीयू को दिया जा सकता है। और टीडीपी की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो इसको सिविल एविएशन स्टील का चार्ज दिया जा सकता है। सिविल एविएशन स्टील का जो चार्ज है ये टीडीपी को दिया जा सकता है, ऐसी खबरें निकल के इस समय आ रही हैं। और शिवसेना की बात करें दोस्तों तो हैवी इंडस्ट्रीज का जो चार्ज है ये शिवसेना को दिया जा सकता है। हैवी इंडस्ट्रीज का जो चार्ज है ये शिवसेना को दिया जा सकता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, फाइनेंस, होम एंड फॉरेन अफेयर्स, एग्रीकल्चर आदि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है ये सभी बीजेपी के पास ही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो खबरें वर्तमान में चल रही थी उसके आधार पर आपको यहाँ पर अपडेट किया गया है। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। उसके बाद ऑफिशियल अपडेट आपको दिया जाएगा, कौन सा विभाग किस पार्टी को दिया गया है, कौन सा मंत्री पद किस व्यक्ति को दिया गया है, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। 9 जून को शपथ ग्रहण के बाद सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑफिशियल न्यूज़ आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। बीजेपी की बात करें, बीजेपी के जो पुराने
नेता हैं, जो अच्छे नेता हैं, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन जिनका प्रदर्शन इस बार अच्छा नहीं रहा है, बीजेपी के जो नेता या जो मंत्री रहे हैं, उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। उनके स्थान पर टीडीपी और जेडीयू के मंत्री देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई जो कि न्यूज़ में चल रही थी। आपको 9 जून को विशेष रूप से फिर से अपडेट किया जाएगा ऑफिशियली। तो अभी यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।